एक व्यक्ति पुलिस की पूछताछ करने पर पुलिस को बताता है कि कल जिस व्यक्ति का मर्डर हुआ था उस व्यक्ति का मर्डर मैंने ही किया है और उसे मैंने एक भाले से मारा है। भाले को मैंने अपने घर के आंगन में छुपा दिया है। दोस्तों, ये स्टेटमेंट वो पुलिस को देता है। अब सवाल उठता है, ये जो स्टेटमेंट दिया गया, क्या ये स्टेटमेंट पुलिस यहाँ कोर्ट में यहाँ उसे एज आ एविडेंस के तौर पे पेश कर सकती है? क्या उसके इस स्टेटमेंट को यहाँ पर पढ़ा जाएगा या ये मान लिया जाएगा कि ऐसा कोई स्टेटमेंट यहाँ पर अभियुक्त ने दिया ही नहीं है? बहुत ही दिलचस्प ये आपको क्वेश्चन लग रहा होगा और है भी दिलचस्प। बहुत ही महत्वपूर्ण ये सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के ऊपर ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सेक्शन 25 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट कहता है कि पुलिस के प्रति पुलिस को की गई संस्वीकृति यानी कि पुलिस को किया गया कन्फेशन यहाँ कोर्ट में मान्य नहीं होता है, उसे यहाँ नहीं पढ़ा जाएगा। ऐसा माना जाएगा कि ऐसा कोई कन्फेशन यहाँ नहीं किया गया है। इसी तरीके की बात सेक्शन 26 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट करता है। वो कहता है कि पुलिस की अभिरक्षा में पुलिस से या किसी भी व्यक्ति से यहाँ पे कोई व्यक्ति यहाँ कन्फेशन करता है, जब वो पुलिस की अभिरक्षा में है, किसी से यहाँ पर कन्फेशन करता है तो वो यहाँ पर मान्य नहीं होता है, उसे यहाँ पढ़ा नहीं जा सकता है। यहाँ पर केवल एक एक्सेप्शन सेक्शन 26 में बताया गया है कि मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में, यदि वो पुलिस की कस्टडी में है और मजिस्ट्रेट के समक्ष ये बयान देता है कि मैंने मर्डर किया है, तो वो एज आ एविडेंस मान्य होगा। तो पुलिस के आचरण को देखते हुए, जो पुलिस का आचरण है, पुलिस जब किसी व्यक्ति को पकड़ लेती है और उसका संबंध यहाँ मर्डर से दिखाई देता है तो बुरी तरीके से उससे मारपीट भी करती है कई मामलों में, और उससे यहाँ क्योंकि पुलिस की पिटाई के डर की वजह से वो अपने अपराध को यहाँ कबूल कर लेता है। तो इसीलिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति डर की वजह से, पुलिस की डर की वजह से, यहाँ पुलिस उसे जब मारपीट करती है तो वो तैयार हो जाता है। उसने अपराध नहीं किया है तो भी पिटाई की डर से वो यहाँ तैयार हो जाता है कि हाँ, मैंने ही ये मर्डर किया है। तो ये यहाँ पर स्टेटमेंट नहीं पढ़े जाते। ऐसे कन्फेशन वाले स्टेटमेंट यहाँ ऐसे माने जाते हैं कि ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया ही नहीं है। लेकिन सेक्शन 27 में इसका एक अपवाद दिया गया है, सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट परंतु शब्द से शुरू होता है और इसमें सेक्शन 25 और 26 का अपवाद दिया गया है। अभियुक्त यहाँ पर कोई ऐसा कन्फेशन का स्टेटमेंट या कोई भी स्टेटमेंट देता है कि यहाँ पर मैंने ए नाम के व्यक्ति का मर्डर किया और मैंने भाले से मर्डर किया और मर्डर करके भाले को मैंने एक तालाब में फेंक दिया, मैंने भाले को तालाब में फेंक दिया, तो यहाँ पर उसका यहाँ पर इतना ही बयान जो यहाँ पर डिस्कवर कर रहा है, कोई यहाँ चीज़ को डिस्कवर कर रहा है, किसी फैक्ट को डिस्कवर कर रहा है, उसको यहाँ पर एडमिसिबल माना जाता है, इसे एविडेंस के तौर पे पेश किया जा सकता है। तो और बाकी जो कन्फेशन वाला स्टेटमेंट है, जो आप सेक्शन 25-26 के प्रभाव के चलते उसे यहाँ पर एक्सक्लूड कर दिया जाएगा और केवल उसका ये स्टेटमेंट कि मैंने भाले को पानी में फेंक दिया है वो यहाँ मान्य होगा। कोर्ट में उसे एज ए एविडेंस के तौर पे पढ़ा जा सकता है। तो दोस्तों, हमारा जो पहला क्वेश्चन था, जो आप ने बहुत ही ध्यान से सुना, कि एक व्यक्ति पुलिस से कहता है कि कल जिस व्यक्ति का मर्डर हुआ उसे मैंने ही मारा था, मैंने एक भाले से उसे मारा था, भाला मैंने अपने घर के आंगन में छुपा दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो उसके शुरू के दोनों स्टेटमेंट थे कि कल जिस व्यक्ति का मर्डर हुआ था उसे मैंने ही मारा था, वो यहाँ बिल्कुल एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। ऐसा माना जाएगा कि उसने ऐसा बोला ही नहीं है। और दूसरा स्टेटमेंट कि मैंने उसे भाले से मारा था, वो भी यहाँ पर बिल्कुल हटा दिया जाएगा। और तीसरा स्टेटमेंट कि भाले को मैंने घर के आंगन में छुपा दिया है, वो यहाँ पर एविडेंस के तौर पे पेश कोर्ट में कर दिया जाएगा और कोर्ट उसे साक्ष्य के तौर पे ग्राह्य कर सकती है। दोस्तों, कुछ और महत्वपूर्ण हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। एक स्टेटमेंट है, मैंने उस ए व्यक्ति को भाले से मारा, मैंने भाला घास के ढेर में छुपाया है, अगर आप आएंगे तो मैं उसे ढूंढ के घास के ढेर में से आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ पर दोस्तों
जो पहला स्टेटमेंट है कि मैंने उस ए व्यक्ति को भाले से मारा है, इसे बिल्कुल कट कर दिया जाएगा। मैंने भाला घास के ढेर में छुपाया है, ये यहाँ पर पढ़ा जाएगा एविडेंस के तौर पर। अगर आप आएँ तो मैं दिखाऊंगा, ठीक है। ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर पढ़ने लायक हैं सेक्शन 27 के अनुसार। लेकिन जो पहला स्टेटमेंट है वो सेक्शन 25-26 के अनुसार उसे ये रीडेबल नहीं है, इसे नहीं पढ़ा जा सकता, माना जाएगा उसने ऐसा नहीं कहा है। अब दूसरा हम स्टेटमेंट देख लेते हैं कि मैंने ए व्यक्ति को चाकू से मारा, मैंने चाकू अपने घर के आंगन में छुपाया है। मैंने ए व्यक्ति को चाकू से मारा, ये कन्फेशन वो कर रहा है स्टेटमेंट पुलिस के समझ, ये बिल्कुल कट हो जाएगा स्टेटमेंट। मैंने चाकू को अपने घर के आंगन में छुपाया है, ये यहाँ पर एविडेंस के तौर पर ये पेश किया जा सकता है। अब हम एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट देख लेते हैं कि मैंने और ए नाम के व्यक्ति ने सी नाम के व्यक्ति को यहाँ पर रास्ते में पकड़ा और उसे चाकू से यहाँ पर दोनों ने चाकू से कई बार किए उसके ऊपर और चाकू से उसे मार दिया और अपराध में प्रयुक्त हथियार को हमने घर की छत पर छुपा दिया है। तो दोस्तों यहाँ कौन सा स्टेटमेंट पढ़ा जाएगा? हाँ, यहाँ पहला स्टेटमेंट है कि हम दोनों ने उस पर चाकू से वार करके उसे मार दिया और अपराध में प्रयुक्त हथियार को हमने घर की छत पर छुपा दिया। कहीं ना कहीं दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर कन्फेशन, जो व्यक्ति यहाँ पर, जो अभियुक्त यहाँ पर ऐसा बयान दे रहा है उसे फंसाने वाले स्पष्ट तौर पे दिख रहे हैं। पहला स्टेटमेंट तो आपको समझ में ही आ गया होगा, ये बिल्कुल एक्सक्लूड है, रीडेबल नहीं है कि हम दोनों ने यहाँ पे सी नाम के व्यक्ति को चाकू से कई बार वार करके उसे मार दिया, वो बिल्कुल यहाँ पर हटा दिया जाएगा। अब दूसरा स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण है कि अपराध में प्रयुक्त हथियार को हमने अपने घर की छत पर छुपा दिया। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर उसे बहुत समझदारी से पढ़ना पड़ेगा कि अपराध में प्रयुक्त हथियार को हमने अपने घर की छत पर छुपा दिया। तो अपराध में प्रयुक्त हथियार का यहाँ शब्द का यूज़ आ रहा है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो यहाँ एक तरीके का कन्फेशन से जुड़ रहा है, तो उसे यहाँ पर इस तरीके से नहीं पढ़ा जाएगा कि अपराध में प्रयुक्त हथियार। यहाँ केवल ये पढ़ा जाएगा कि हथियार को हमने घर की छत पर छुपा दिया है। ये महत्वपूर्ण बात है। तो दोस्तों किसी भी तरीके से घुमा फिरा के स्टेटमेंट कन्फेशन वाला यदि है तो उसे एक्सक्लूड कर दिया जाएगा और उस कन्फेशन में से जो भी बात निकल रही होगी चीज़ की बरामदगी की, वो ही यहाँ पर रीडेबल होगी कोर्ट में, उसे एविडेंस के तौर पे पेश किया जा सकता है, अन्य स्टेटमेंट को नहीं। तो ये सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये एविडेंस है। कोर्ट में आप पूछ सकते हैं, पुलिस यहाँ पर कई बार जैसे ही अभियुक्त यहाँ कबूल कर लेता है कि हाँ मैंने तो इस लड़की का बलात्कार किया है, मैं इसको यहाँ ले गया था, वहाँ ले गया था, और पुलिस यहाँ इन्वेस्टिगेशन क्लोज़ कर देती है और चार्जशीट कोर्ट में पेश कर देती है। अब जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कोर्ट में आए तो आप उससे पूछें कि आपको पता है कि पुलिस के समक्ष की गई स्वीकृति की कोई कन्फेशन की कोई वैल्यू नहीं होती, उसे यहाँ कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता है, ऐसा माना जाता है कि उसने ऐसा कुछ बोला ही नहीं है, आपने आगे इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं की? आप चाहते ही थे इस कन्फेशन को वैलिड बनाना तो मजिस्ट्रेट के समक्ष यहाँ पर बयान करा देते, आपने वो नहीं कराया, आपने पूरी इन्वेस्टिगेशन ही रोक दी। आप वहाँ भी नहीं गए जहाँ लड़की को रखा गया था, कई दिनों तक लड़की को रखा गया था जिस किराए के मकान पे, आप वहाँ भी नहीं गए। आपने तो इन्वेस्टिगेशन ही क्लोज कर दी, लड़का मिल गए और लड़के ने अपने अपराध का कबूल कर लिया, आपने कोर्ट में चार्जशीट लगा के भेज दी और कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की। तो इस आधार पर मामला पूरा आसानी से छूट जाएगा, क्योंकि यहाँ बेनिफिट ऑफ डाउट एक्यूज्ड को मिलेगा। ये इसीलिए बनाया गया है क्योंकि यदि एक्यूज्ड यहाँ पर जुर्म का कबूल कर लेगा, ठीक है, पुलिस ने दबाव में आके वो कबूल कर लेता है मार पिटाई के डर से, तो पुलिस तो इन्वेस्टिगेशन आगे की करेगी नहीं, और इन्वेस्टिगेशन यहीं से शुरू होनी चाहिए। जब वो इस तरीके का स्टेटमेंट देता है तो उस स्टेटमेंट को प्रूव उसके स्टेटमेंट से नहीं किया जाए, बल्कि यहाँ पर जो
ऑन द स्पॉट जाया जाए यहाँ पर घटना हुई, और जहाँ वो रहे, यहाँ पर बलात्कार की घटना हुई थी, जो भी अपराध हुआ उसके संबंध में जो भी कॉल डिटेल्स हैं, रिकॉर्डिंग्स हैं, ठीक है, और लोकेशंस हैं, वो सब पता करके एविडेंस के तौर पे उसके स्टेटमेंट को साबित करे। उसका स्टेटमेंट ये नहीं कह सकता कि उसने ऐसा बोला था कोर्ट में, वो उसे पता है कि हाँ ऐसा बोला था। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वहाँ किराए के मकान पे जाए, आस पड़ोस के लोगों से पूछे कि यहाँ पर ये लड़का लड़की रहे थे या नहीं रहे थे, कैसे रहे थे, पति पत्नी की तरह रहे थे। तो वो यहाँ पर एविडेंस के तौर पर यहाँ पर जो यहाँ पर एडमिसिबल हो सकते हैं एविडेंस, उनके आधार पे वो साबित करे कि ऐसा अपराध हुआ था। लेकिन ऐसे स्टेटमेंट के आधार पे कि मैंने ही ये अपराध किया था, लड़की को भगा के ले गया था, किराए के मकान में रखा था और शादी भी कर ली थी, तो ये एडमिसिबल नहीं होगा। तो ये महत्वपूर्ण बात है। ये क्रॉस एग्जामिनेशन, आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन के ऊपर ही ये वीडियो है। आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।